हे एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हम प्री हिस्टोरिक एज को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, एक तो हिस्टोरिक एज होता है, एक होता है प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, हिस्टोरिक एज आप लोग को पता है, हिस्टोरिक एज में जब हमें, जहाँ तक हमें रिटन कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, वहाँ तक की जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिक एज में आ जाती है। और ऐसा एज जहाँ पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते कि उसकी हिस्ट्री को हम कैसे समझे, कैसे जानें, कुछ भी रिटन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो आज हम उसी प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेस्ड ऑन द टूल्स मेकिंग ट्रेडिशन, टूल मेकिंग ट्रेडिशन एंड इंटायर स्टोन एज कल्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस। ठीक है, तो टूल मेकिंग जो आपका ट्रेडिशन था, और दूसरा जो है वो है आपका स्टोन एज जो कल्चर है, उसकी वजह से हम तीन जो है मेन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। ठीक है, कौन सा एज है? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, स्टोन लिथ मतलब होता है स्टोन। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब पुराना स्टोन एज, मध्य स्टोन एज, और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, मतलब नया जो स्टोन एज आया है। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में हमने स्टोन एज को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब स्टोन एज यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, हंटर्स और फूड गेदर्स। पैलियोलिथिक मतलब जो बहुत पुराने लोग थे, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो जो क्या थे, हंटर्स थे और फूड गेदरर्स थे। दूसरा फेज आया और वो स्टेज हुआ मेसोलिथिक का। ठीक है, मेसोलिथिक एज में हंटर्स और हर्डर्स थे, गैदरर की जगह हर्डर्स हो गए। ठीक है, हर्ड में रहना शुरू कर दिए। ठीक है, और नियोलिथिक एज में फूड प्रोड्यूसर्स बन गए वो लोग। ठीक है, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। तो देखिए, पहला हमारा है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ठीक है, कौन सा है? अकॉर्डिंग विद द टाइप ऑफ द स्टोन एंड टूल एंड यूज एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है पैलियोलिथिक को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक इज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस इन अकॉर्डेंस विद द टाइप ऑफ द स्टोन टूल्स एंड टूल यूज एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहला हमारा है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ये आपका 5 लाख टू 50,000 BC, बहुत ही लंबा चला था ये अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज। अभी हमने देखा था कि पैलियोलिथिक को 2 पार्ट में जो है हमने डिवाइड किया था, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब फिर से हम पैलियोलिथिक को हम फिर से जो है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज 55 lakhs to 50,000 BC तक होता है ये। अर्ली स्टोन आर्टिफैक्ट्स और द टूल्स एसोसिएटेड विद होमिनिड आर पेबल ऑफ क्वार्ट्स नोन एज द चॉपिंग टूल्स। ठीक है, इनको हम चॉपिंग टूल्स कहते हैं। ठीक है, स्टोन आर्टिफैक्ट्स हैं और टूल्स हैं एसोसिएटेड विद द होमिनिड्स। ठीक है, होमिनिड्स जो होते थे उनसे जो एसोसिएटेड जो टूल्स और क्राफ्ट था, बहुत होमिनिड्स बहुत ही एंशिएंट लोग, बहुत पुराने लोग होते थे। ये जो पेबल्स और क्वार्ट्स के बने हुए चीज़ें जो यूज़ करते थे, वो उनको चॉपिंग टूल्स कहा गया। ठीक है, द पीपल वर प्रिंसिपली फूड गैदर, सिर्फ वो फूड को गैदर करते थे और उनको कुछ और उसके अलावा कुछ पता नहीं था। दे टुक टू स्मॉल गेम्स। ठीक है, हंटिंग एंड लिव ऑल्सो ऑन द फिश एंड बर्ड्स। ठीक है, तो जो है हंटिंग करते थे, फिशेज और बर्ड्स पे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। एंड टूल्स कौन कौन से थे? हैंड एक्स, क्लेवर्स और चॉपर्स, ये इनके टूल्स थे। ठीक है, मेजर साइट की बात करें अगर लोअर और अपर पैलियोलिथिक एज की, तो साइट्स आपका कश्मीर है, थार डेजर्ट है, डिडवाना राजस्थान में है। कौन कौन सा है? कश्मीर है, थार डेजर्ट, डिडवाना राजस्थान। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है, MP में है। एंड नागार्जुन कोंडा, ठीक है, नागार्जुन कोंडा ये जो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद बेलन वैली यूपी है। ठीक है, वैली ऑफ रिवर सोन एंड सोहन। ठीक है, वैली रिवर जो रिवर वैली है, सॉरी, वैली ऑफ रिवर सोन एंड सोहन। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, अब हमने क्या बात की? हमने जो है अपर या जो है लोअर पैलियोलिथिक एज की बात की। मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें, ये 50,000 से 40,000। वो कब तक था? ये 5 lakhs to 50,000 चला था, अपर या जो है पैलियोलिथिक एज। जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 50,000 to 40,000 है। एंड इट वॉज बेस्ड अपॉन द फ्लेक्स और स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड हेंस इट इज नोन एज द फ्लेक कल्चर। ठीक है, तो फ्लेक कल्चर कब था? ये जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज में था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े भारी भरकम स्टोन के अलावा ये चीज़ ना यूज़ करके थोड़ा सा इसमें ऐसे स्टोन पतले पतले यूज़ किया करने लगे है। ठीक है, तो इसलिए फ्लेक कल्चर भी इसको कहते हैं।
इन कोर्स ऑफ टाइम दे लर्न टू कंट्रोल द फायर, ठीक है, कब? मीजोलिथिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मीजोलिथिक में ही होता है ये, ठीक है, सॉरी मीजोलिथिक में नहीं, मिडिल पैलियोलिथिक में, ठीक है, पैलियोलिथिक में ही, मिडिल पैलियोलिथिक में फायर को कंट्रोल करना जान लेते हैं, विच हेल्प टू इम्प्रूव द पैटर्न ऑफ लिविंग इन मेनी वेज, ठीक है, ये पैलियोलिथिक की बात है, ठीक है, पैलियोलिथिक की बात है, बट जो है आपका मिडिल पैलियोलिथिक की बात है, और यहाँ पे जो है ये अपनी इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अब इम्प्रूव हो रही है। टूल्स, ब्लेड्स हुआ करते थे, पॉइंट्स हुआ करते थे, बोर्स एंड द स्क्रैपर्स, ठीक है, ये सारे जो है टूल्स ऑल मेड ऑफ फ्लेक्स, ठीक है। मेजर साइट्स कौन कौन से हैं? मिर्ज़ापुर यूपी, ठीक है, चिरकी, नेवासा महाराष्ट्र, ठीक है, इसके बाद है हाँ बंदरपुर नियर, देखिए ये जो है आपका औरसोंग वैली के पास है बंदरपुर, ठीक है ना। उसके बाद है बुहार बलांग वैली, ये उड़ीसा में है, ठीक है, बुहार बलांग वैली ये उड़ीसा में है। तो ये सारी जगहें हैं, मेजर साइट्स हैं किसके? मिडिल पैलियोलिथिक के। फिर अपर पैलियोलिथिक की बात करें, ये 40,000 टू 10,000 BC, ठीक है। दिस एज मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज, मैन एंड मॉडर्न टाइप। तो कौन से होमो सैपियंस इस टाइम आए? केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फॉर यूज बाय द ह्यूमंस इन द अपर पैलियोलिथिक फेज हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो केव्स मिले, रॉक शेल्टर्स मिले, तो ये जो है अपर पैलियोलिथिक एज के जो है केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। ओल्डेस्ट पेंटिंग हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है, बहुत ओल्डेस्ट पेंटिंग यहाँ की मिली हैं, बहुत अभी तक सोचिए सर्वाइव कर रही है वो पेंटिंग्स। टूल्स, ब्लेड्स और जो है आपके ब्योरिन्स, ठीक है, ब्लेड्स एंड ब्योरिन्स ये जो है मिले हैं यहाँ पे। और मेजर साइट्स अगर बात करें तो बेलन वैली मिर्जापुर यूपी, ठीक है, बीजापुर, इमाम गांव महाराष्ट्र, ठीक है, रेनी गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो ये सारे जो है जगह हैं, मेजर साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मीजोलिथिक एज। अभी हम सिर्फ जो है पैलियोलिथिक एज में थे। पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। अब हम बात करेंगे मीजोलिथिक एज की, ठीक है। मीजोलिथिक एज की ये 9,000 टू 4,000 है, ठीक है। दिस इंटरमीडिएट स्टेज इन द स्टोन एज कल्चर इंटरवीन एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन एज। ये ट्रांजिशन का फेज था ये। Mesolithic people lived on the hunting, fishing and food gathering. At a later stage, they also domesticated animals. Thus, this age marked the traditional phase in the mode of the subsistence leading to the animal husbandry. तो देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था एनिमल्स का। कौन से एज में? ये जो है आपका मीजोलिथिक में, ठीक है, मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। एग्जाम में आ गया सीधे कि डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ, तो ये मीजोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। सबसिस्टेंस जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मोड ऑफ सबसिस्टेंस जो है एनिमल हस्बेंड्री। और आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोर इन द राजस्थान। आदमगढ़ इन एमपी, आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में। आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोर इन राजस्थान प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही पुराना जो है हमें एविडेंस जो है हमें मिलता है किसका? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहाँ से मिलता है हमें? आदमगढ़ एमपी एंड बागोर, ठीक है, आदमगढ़ एमपी एंड बागोर, ठीक है। ये हमें जो है डोमेस्टिकेशन का जो है एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का हमें यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? आदमगढ़ एमपी, ठीक है, एंड बागोर इन राजस्थान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 7,000 टू 6,000 BC सजेस्टेड इन राजस्थान, ठीक है। प्लांट्स का कल्टीवेशन यहाँ पे जो है होता है 7,000 टू 6,000 BC। कहाँ पे? राजस्थान में। फ्रॉम अ स्टडी of the deposits of the सांभर लेक, ठीक है। दिस एज हैड डिस्टिंक्टिव माइक्रोलिथ इंडस्ट्री, ठीक है। टूल्स जो है छोटे टूल्स और माइक्रोलिथ्स इस एज में बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 6,000 BC। कहाँ पे? राजस्थान में। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द सांभर लेक, ठीक है। सांभर लेक की स्टडी करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे टूल्स मिले थे, ठीक है। मेजर साइट्स हम देख लेंगे कौन कौन से। हम मेसोलिथिक की बात कर रहे हैं और मेजर साइट हमारा आदमगढ़ है, होशंगाबाद है, भीमबेटका नियर भोपाल एंड एमपी, बागोर, ठीक है, पंचप्रदा बेसिन, ठीक है, सोजात एरिया राजस्थान का, ठीक है। और आपका नाज, ठीक है, गुजरात में है। मोहराना पहाड़ ये जो है आपका मिर्ज़ापुर में है। सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ में है, यूपी में है, ठीक है। पैसारा जो है मुंगेर बिहार में है, ठीक है, पैसारा मुंगेर बिहार में है।
तो ये सारे जो एरियाज़ हैं वो जो है मेजर साइट्स हैं किसके, मेसोलिथिक के, ठीक है। मेसोलिथिक एज फैक्ट्स उसके बारे में कुछ देखेंगे। देखिए बागोर इन राजस्थान ऑन द रिवर ऑफ द कोठारी इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने बागोर और जो है आपका आदमगढ़ को हमने देखा था कि सबसे जो है अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के हमें साइंस मिले थे वहाँ पे। बट अगर बागोर की बात करें तो बागोर जो हमारा राजस्थान में है, बागोर जो है राजस्थान में जो है राजस्थान ऑन द रिवर ऑफ द कोठारी इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है बागोर, ठीक है। मोहराना पहाड़ इन मिर्जापुर यूपी प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द बरियल्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो बरी कर देते हैं लोगों को, दफना दिया करते थे, वो जो है बरियल्स का जो सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट एविडेंस है, सबसे पुराना एविडेंस है हमें, वो कहाँ से मिलता है, ये आपका मोहराना पहाड़ से मिलता है जो है मिर्ज़ापुर यूपी में, ठीक है। अलॉन्ग विद द गुड प्लेस्ड इन द डेड, ठीक है। चीज़ें जो है डेड के साथ बरी की गई है, वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं। एट मोहराना पहाड़ रॉक शेल्टर्स ऑफ द रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड, ठीक है। रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स शोज 2 chariots, one drawn by 4 horses and other by 2, ठीक है। 2 चैरियट मिले हैं, एक चैरियट को 4 लोग मिलके खींच रहे हैं, ये 4 हॉर्सेज हैं, मिलके लोग नहीं हॉर्सेज हैं, और एक चैरियट को 2, ठीक है। एंड अनदर बाई 2 एंड लेखानिया, ठीक है, लेखानिया इन मिर्ज़ापुर यूपी हैज़ यील्डेड अनदर ग्रुप ऑफ मेसोलिथिक रॉक शेल्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो साइट है चौपानी मांडो इन इलाहाबाद या प्रयागराज प्रोवाइड्स द कंटिन्यूअस सीक्वेंस फ्रॉम द लेट अपर पैलियोलिथिक टू लेट मेसोलिथिक विद क्रूड हैंडमेड पॉटरी डेकोरेटेड विद द कॉर्ड इम्प्रेस्ड पैटर्न, ठीक है। तो ये कहाँ पे, चौपानी मांडो, ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। ये जो है प्रयागराज में है और ये मेसोलिथिक का टाइम है। यहाँ पे से जो है पोइट्री बहुत सारी मिली है यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट है नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज जो सबसे जो है लास्ट जो स्टेज था, नियोलिथिक एज 9000 BC वर्ल्ड और इंडिया के लिए 7000 to 25000 BC, ठीक है। 25000 BC इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट मेसोलिथिक नियोलिथिक एज बिगिन 9000 BC। द ओनली नोन नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC इज मेहरगढ़, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मेहरगढ़ मिलता है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द बोलन रिवर। तो कहाँ पे है ये, बोलन रिवर के बैंक पे है। कहाँ पे है, कोची प्लेन विच इज कॉल्ड एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द बलूचिस्तान, ठीक है। कोची प्लेन को हम क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं। मेहरगढ़ जो पहला न्यूलिथिक साइट है, याद रखिए कि इट इज कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स बिटवीन इंडस एंड मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है न्यूलिथिक सेटलमेंट है आपका, क्या नाम है, मेहरगढ़, ठीक है। और दिस वाज द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज वेयर द ह्यूमंस बिगिन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, ठीक है। तो ये न्यूलिथिक स्टेज जो है ये आपका है फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड कल्टिवेट जो प्लांट्स है उनका कल्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अमंग द प्लांट्स वीट्स बार्ली, ठीक है, wheat, barley were the earliest grown cereals and as a result man began to settle down in certain selected areas, ठीक है। This led to the growth of the villages and farming communities। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द पीपल यूज्ड ऑकर कलर्ड पोएट्री, OPC बोलते हैं इसको, ऑकर कलर्ड पोएट्री। द व्हील वाज इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है। तो व्हील जो है न्यूलिथिक में ही, न्यूलिथिक टाइम पे ही व्हील जो है की डिस्कवरी हो जाती है। एंड टूल्स की बात करें तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द पॉलिश स्टोन जो है के टूल्स बनते हैं सच एज स्टोन एक्स एंड टूल्स मेड ऑफ बोन्स। मेजर साइट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुफकराल बुर्ज होम कश्मीर में है, कोलडीहवा और महागरा ये यूपी में है, चिरांद सेनवार ये बिहार में है, ठीक है। चिरांद सेनवार कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। मास्की ब्रह्मगिरी हल्लूर, ठीक है। कोडेकल फिर है संगन कल्लू पिकली हल, ठीक है। टाकाल कोटा, ठीक है, कर्नाटक में है। पियमपल्ली ये तमिलनाडु में है। उंटूर आंध्र प्रदेश में है। दावजाली ये जो है दावजाली हार्डिंग ये आपका ब्रह्मपुत्र वैली में। तो ये सारे जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं। न्यूलिथिक एज उसके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स एंड गोट्स केम फ्रॉम मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एंड देयर आर आल्सो एविडेंसेस ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। तो मेहरगढ़ जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि व्हीट और बार्ली का अर्लीस्ट जो है डोमेस्टिकेशन
अर्लीस्ट जो है आपका कल्टिवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट, ये जो है मेहरगढ़ से पता चला है हमें, ठीक है। The oldest evidence of the rice cultivation not only in India but also some anywhere in the world around 600 BC in कोल्डिवा यूपी, ठीक है। तो राइस का जो है अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो कोल्डिवा यूपी से हमें मिला है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है राइस हस्क मिला है अभी कुशीनगर के पास एक जगह है, तो ये जो है अब चेंज हो गया है। अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप वो लगाएंगे और आप उससे मुझे उसका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि दूसरा जो अभी न्यूएस्ट अभी जो हम डिस्कवरी है कि राइस जो है और इसके पहले का ही ये कहाँ पे मिला, ठीक है, यूपी की ही जगह है वो भी। और ये मैं बता देंगे कुशीनगर के पास है, आपको नाम बताना है उसका। एविडेंस ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ द राइस हस्क। ये जो है हमारा क्ले जो पॉट हर्ट्स है वहाँ पे मिले हैं। बुर्ज होम द प्लेस ऑफ बुर्ज, ठीक है, बुर्ज the people of Burzholm lived on a lake side of the pits, ठीक है। They used coarse grey pottery here. Domestic dogs were buried with their masters in their grave. तो देखिए जो डॉग्स होते थे ना, डोमेस्टिक डॉग्स, वो अपने मास्टर के साथ, अगर उनके जो मास्टर्स होते थे अगर उनकी डेथ हो गई होती तो डॉग्स को उनके साथ बरी कर दिया जाता था। पीपल यूज्ड बोन टूल्स, ठीक है, बोन के टूल्स, एंड देयर वाज अ कंप्लीट लैक ऑफ माइक्रोलिथ्स स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ जो है वो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, बुर्ज होम में। एंड गुफकराल की बात करें तो गुफकराल अ केव ऑफ द पॉटर, द पीपल हियर प्रैक्टिस बोथ। गुफकराल को हम केव ऑफ पॉटर भी कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा कि गुफकराल जो है क्या है, ये केव ऑफ पॉटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही जो है परफॉर्म करते थे गुफकराल में। चिरान जो है ये सारण बिहार में है। कंसिडरेबल नंबर ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड हियर, स्पेशली मेड अप ऑफ एंटलर हॉर्न ऑफ डियर, ठीक है। तो ये जो बोन्स है चिरान में, चिरान जो सारण बिहार में है, ये यहाँ पे एंटलर जो है इसके हॉर्न, इसके जो है आपके हॉर्न ऑफ डियर, इसके जो है बने हुए इम्प्लीमेंट्स, बोन इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं। पिकलीहल कर्नाटका में है, पिकलीहल इज इन कर्नाटका। द सेटलर्स वर कैटल हर्डर्स, बोथ ऐश एंड माउंट्स एंड द हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन पिकलीहल, ठीक है। ऐश और ऐश माउंट्स मिला है और जो है हैबिटेशन साइट भी मिला है पिकलीहल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और जो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 1.3 इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।